बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल। अलीगढ़ में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माशून्य विनय रतन सिंह अलीगढ़ के छर्रा विधानसभा के गांव हबीबपुर में बाबा साहब डा शून्य अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण एवं माल्यार्पण करने आ रहे थे। थोड़ा लेट होने की वजह से हमने गमाना टोल प्लाजा के मैनेजर साहब सुमित सिंह से आग्रह किया कि थोड़ा VIP प्रोग्राम है, आप जल्दी जल्दी निकालवा दीजिए। एक दो गाड़ी उन्होंने निकाली भी, लेकिन तभी उन्होंने एक गाड़ी को अनावश्यक रूप से रोक लिया, जिससे यहाँ बहसबाजी का माहौल बन गया। हमारी पूरी टीम ने समझाया, हमारे प्रदेश की टीम ने भी समझाया, वो नहीं माने। तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद उतर कर आए। उन्होंने भी कहा, साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मैनेजर नहीं माने, उनके लड़के अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। हमने वाकयादा टोल दिया है, उसकी फुटेज देख ली जाए। दबाव में आकर प्रशासन ने उल्टे हम पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया है। टोल कर्मी क्यों माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, क्यों भीम आर्मी के नाम से परेशान हैं, इसे समझने की बात है। इसकी हम जांच की मांग करते हैं, इसकी जांच की जाए, कहीं ऐसा तो नहीं इनका बड़ी घटना करने का इरादा हो। हम लोग वहां ज्यादा संख्या में थे, इसलिए वह नहीं कर पाए। यहाँ तक कि हमारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ भी अभद्रता की गई। टोल पेट बताते रहो आप भाई। तो किस संबंध में आज प्रेस वार्ता बुलाई? पत्ता बिंदु 17/4/2025 को भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रतन जी अलीगढ़ के छर्रा विधानसभा के गांव हबीबपुर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण एवं माल्यार्पण करने आ रहे थे। थोड़ा लेट होने की वजह से हमने गवाना टोल प्लाजा के मैनेजर साहब सुमित सिंह से आग्रह किया कि थोड़ा VIP प्रोग्राम है, आप जल्दी से जल्दी निकलवा दीजिए। एक दो गाड़ी उन्होंने निकाली भी, लेकिन तभी उन्होंने एक गाड़ी को अनावश्यक रूप से रोक लिया, जिससे यहाँ बहसबाजी का माहौल बन गया। हमारी पूरी टीम ने समझाया, हमारे प्रदेश की टीम ने भी समझाया, वह नहीं माने। तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद उतर कर आए और उन्होंने भी कहा, साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मैनेजर नहीं माने, उनके लड़के अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। हमने बाकायदा टोल दिया, उसकी फुटेज देख ली जाए। दबाव में आकर प्रशासन ने उल्टे हम पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया है। छोटे है, मैं जिला अध्यक्ष भीम आर्मी अलीगढ़ से। बात प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी कि समझ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी है 17 अप्रैल को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी सब्जा के एक गाँव में बाबा साहब के कार्यक्रम में आए थे। तभी कुछ समय लेट होने के कारण हमने वहाँ टूल पे रिसीव करने गए। तभी वहाँ के जो मैनेजर से हमने बात की, तो मैनेजर के हाव भाव देख के हमें ऐसा लगा कि ये लोग पहले से साजिश बनाए बैठे हैं, हमें राष्ट्र को खतरा न हो जाए। इसीलिए हम कार्यकर्ताओं ने वहाँ सुरक्षा के लिए हम खड़े हो गए। तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गाड़ी आते ही तुरंत उन्होंने एक दो गाड़ी पास कराते उन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और उन शब्दों के साथ और उनकी महिला कर्मचारी थे उनको आगे करने का काम किया। हमने महिला कर्मचारियों से बोला था कि आप हमारी बहन ऑफ साइड हट जाइए, तब भी मैनेजर द्वारा हमें जाति सूचक शब्द बोले गए थे और भीम आर्मी को गालियाँ दी गई थी। इसलिए हम लोगों ने सुरक्षा के लिए बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी स्वयं व्यवस्था बनाने के लिए आए। फिर भी उन लोगों ने हमारे को झूठे मुकदमे लगाए और झूठे मुकदमे लगाने के बाद हम लोग कार्यक्रम में चले गए थे। फिर भी हमने अपनी तहरीर थाने में दी। थाने में वो प्रेशर है सत्ताधारियों का, अभी तक हमारी FIR नहीं हुई है। जो भीम आर्मी बहन बेटियों की रक्षा के लिए जानी जाती है, उसी भीम आर्मी बहन बेटियों को आगे करके उनके झूठे मुकदमे लिखवाने का काम अलीगढ़ प्रशासन खुद जिम्मेदार है, सब काम कर रहा है। तो ऐसी मानसिकता के लोगों के लिए आपकी क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हमारा तो मांग यही है, प्रशासन की व्यवस्था बनाए रखें, ऐसा कोई हमारी भी FIR दर्ज करें। नहीं करते हैं तो जो हमारा आंदोलन होगा उसकी स्वयं जिम्मेदार अलीगढ़ प्रशासन होगा। और जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी किस संबंध में? प्रेस कॉन्फ्रेंस इस संबंध में रखी गई कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन जी भीम आर्मी गांव छर्रा विधानसभा के गांव हबीबपुर में बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करने आ रहे थे। तो थोड़ा सा लेट हो गए, तो हमने उनसे टोल के मैनेजर से रिक्वेस्ट करी कि हम लोग थोड़ा गाड़ियों को जल्दी जल्दी निकाल दें। तो एक दो गाड़ी ही निकल पाई थी, उन्होंने फिर पता नहीं क्यों एक गाड़ी को अनावश्यक रूप से रोक लिया और जैसे ही उस गाड़ी को रोका सारे के सारे ऐसे इकट्ठे हो गए जैसे उनकी मंशा पहले से बनी हुई थी और एकदम से अभद्र भाषा का उपयोग करने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद गाड़ी से उतर के आए, उन्होंने कहा मैनेजर साहब
और वो एक महिला थी, उनसे कहा बहन जी आप इतना नाराज़ क्यों हो रही हैं, हम शांति से जाएंगे और आप हमें जाने दीजिए, आपको टोल कटवाना टोल कटवाइए। लेकिन वो हमारी बात को उन्होंने नहीं सुना और वो ऐसा लगने लगा, एक समय तो ऐसा माहौल आ गया जैसे कि वो उन पर जानलेवा हमला करने वाले हैं। तो हम इस बात पे थोड़ा सा गंभीर हुए, हमने कहा भाई ये तो मामला गड़बड़ है। हमने जैसे तैसे वहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निकाला और गांव तक पहुँचाया और हम इसके बाद फिर हमने उल्टे हम ही पर मुकदमा लिख दिया गया। हम CO साहब से भी मिले, SHO साहब से भी मिले, इस वक्त वहाँ पे एक इंचार्ज बनाए गए थे SI साहब, उनसे भी मिले, लेकिन अभी तक हमारा 3 दिन हो गए, कोई मुकदमा कोई FIR नहीं लिखी गई है। तो इसीलिए हमने आपकी शरण ली है, चौथा स्तंभ में आप लोग, और हम आपके माध्यम से सभी जनता के बीच में ये कहना चाहते हैं कि आप और इस तरह का जो हमारे ऊपर जो प्रेशर बनाया जा रहा है, हमें डराया धमकाया जा रहा है, हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारी मुकदमा लिखे और हमारी जो FIR दर्ज कराए। अगर FIR दर्ज नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? अगर FIR हमारी नहीं लिखी जाती है तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता धरना DM कार्यालय पर धरना एवं प्रदर्शन करेंगे। मैं आज़ाद समाज पार्टी में राष्ट्रीय कोर कमेटी का सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। पूर्व में 10 वर्ष तक विधायक के रूप में भी सेवा की है, मंत्री के रूप में भी सेवा की है, अलीगढ़ में रहता हूँ। आज किस प्रकार की प्रेस आज जो हमारी आज की जो प्रेस वार्ता है, इसका मकसद बड़ा यही स्पष्ट है कि हमारे भीम आर्मी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हें अलीगढ़ में छर्रा विधानसभा क्षेत्र के गांव हबीबपुर में बाबा साहब डॉक्टर साहब की प्रतिमा का अनावरण और माल्यार्पण करने के लिए वो आए थे, लेकिन टोल पर उनकी गाड़ी को रोका गया कुछ लोगों ने, और वह टोल कर्मी की वर्दी के रूप में भी वहाँ लोग उपस्थित थे। उन्होंने उनके साथ अभद्रता भी की और ऐसा प्रतीत होता है घटनाक्रम को देखकर कि कहीं उन्हें जान से मारने की मंशा तो नहीं थी। और इसके बावजूद भी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हम आज इसलिए इधर इकट्ठा हुए हैं कि हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जो उसकी एक जांच कराई जाए, सारे फुटेजों की जांच करा करके जो वहाँ दोषी लोग हैं, जो वहाँ के जो मैनेजर हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, जो दोषी लोग उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, और जो हमारे लोगों पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है यह वहाँ ऐसा हमारे लोगों ने किया ही नहीं। जो आरोप लगाए वो निराधार हैं, हम उसकी निंदा भी करते हैं। और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी तो महिलाओं का बड़ा सम्मान करती है, बहुत आदर करती है, और मुझे लगता है भीम आर्मी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे देश में घूम कर उन बेटी, उन माँ बहनों के सम्मान में उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरे देश में कहीं कोई भी ऐसी घटना होती है वहाँ जाकर के उन्हें न्याय दिलाते हैं। तो हमारे ऊपर या भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के ऊपर इस तरह का जो घिनौना आरोप लगाना, यह बहुत ही निंदनीय है। तो हम इसके लिए इधर आए हैं कि भाई हमारा मुकदमा दर्ज किया जाए। हमारे जो जिला अध्यक्ष महोदय ने जो आपको जो उधर इंस्पेक्टर और उनको CO को भी जो प्रार्थना पत्र दिया, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होगी, और हम धरना प्रदर्शन से लेकर हम संघर्ष करेंगे इसके लिए। यही आज का कार्रवाई का मकसद है।